अस्सलाम वालेकुम। तो शब बारात की आमद है और ये रात अपने अंदर बेशुमार रहमतें समेटे हुए है। आज हम इसकी एक बहुत ही ख़ास इबादत पर बात करेंगे, वो 6 रकात नफिल नमाज जो इस रात की बरकतों को हासिल करने का एक खूबसूरत तरीका है। आइए इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है, आखिर इस रात में ऐसी क्या खास बात है? क्यों इस रात को मग़फ़िरत और दुआओं की कबूलियत के लिए इतना अहम माना जाता है? अगर इस क्यों को समझ लिया तो इबादत का असल लुत्फ़ आ जाएगा। इस सवाल का जवाब दरअसल इस रात के नाम में ही छुपा है। देखिए, जैसे ही 14 शाबान का सूरज ढलता है तो जो रात शुरू होती है इसे लैलतुल बरात कहते हैं, यानी निजात की रात। ये वो खास वक्त है जब अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के दरवाजे सबके लिए खोल दिए जाते हैं। और इस रात अल्लाह की रहमत कितनी वसी होती है, इसका अंदाज़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की गई इस हदीस से लगाया जा सकता है। ये एक ऐसी वसअत की तरफ इशारा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह इस एक रात में इतने इतने लोगों को बख्श देता है। लेकिन इस बेपनाह रहमत के साथ साथ हदीस में एक तनबीह भी है। कुछ अमाल ऐसे हैं जो इस रात की मग़फ़िरत में रुकावट बन सकते हैं, और ये हम सब के लिए एक मौका है कि ज़रा रुक कर अपने अमाल पर गौर करें। अब आते हैं इस रात की इस खास इबादत की तरफ जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, 6 रकत नफल नमाज। ये नमाज मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ी जाती है, 2-2 रकत करके 3 हिस्सों में, और हर हिस्से की अपनी एक अलग एक मुनफरिद नियत है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पहली 2 रकतें ये एक लंबी और बरकतों से भरी जिंदगी की नियत से अदा की जाती हैं। तो नमाज शुरू करने से पहले दिल में क्या नियत करनी है? बस यही, या अल्लाह इन 2 रकतों की बरकत से मुझे खैर व बरकत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। और इसे पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। नियत कर ली, बस उसके बाद ये बिल्कुल आम नफल नमाज की तरह पढ़ी जाती है। सूरतुल फातिहा के बाद कोई भी सूरत में ला लें, फिर रुकू, सजदा और आखिर में तशहुद और सलाम के साथ नमाज मुकम्मल कर लें। बहुत आसान है। अच्छा, 2 रकात मुकम्मल करने के बाद एक खास अमल है। अब यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, या तो एक बार सूरत यासीन पढ़ ली जाए या फिर 21 मरतबा सूरह इखलास। दोनों में से जो आसान लगे वो किया जा सकता है। तो लंबी जिंदगी की दुआ के बाद अब आती हैं अगली 2 रकातें। इनका मकसद है हिफाजत और खुशहाली, यानी हर तरह की आफात और मुसीबतों से पनाह मांगना और अपने रिस्क में बरकत की दुआ करना। तो इस हिस्से के लिए नीयत पूरी तरह हिफाजत और बरकत पर फोकस करती है। दिल में ये इरादा होता है कि या अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे हर आफत से महफूज फरमा और मेरे रिस्क में बरकत अता कर। और हाँ, इन रकतों को पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हिस्से में था। इसकी खूबसूरती ही इसकी सादगी में है, ताकि हर कोई इसे आसानी से अदा कर सके। और बिल्कुल पहले हिस्से की तरह ही इन 2 रकातों के बाद भी वही 2 ऑप्शंस हैं तिलावत के लिए, 1 मरतबा सूरत यासीन या 21 मरतबा सूरत इखलास। चलिए अब आखिरी 2 रकातों की तरफ बढ़ते हैं। इनका मकसद है खुद इन्हसारी और अल्लाह पर तवक्कल। इसमें यह दुआ की जाती है कि अल्लाह हमें अपनी ज़ात के सिवा किसी और का मोहताज ना बनाए। तीसरी और आखिरी नियत का मरकज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर इन्हिसार है। ये मोहताजी से पनाह मांगने और उस यकीन को मजबूत करने की दुआ है कि हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। और एक बार फिर नमाज पढ़ने का तरीका वही सादा और आसान है। ये तसलसल इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारी तवज्जो नियत और दुआ पर रहे, ना कि किसी मुश्किल तरीके पर। और बस इस तीसरे हिस्से को मुकम्मल करने के लिए नमाज के बाद तिलावत का वही इंतखाब किया जाता है, और इस तरह इस खूबसूरत इबादत का सिलसिला पूरा हो जाता है। इन 6 रकतों के बाद इस रात की इबादत का इख्तिताम एक बहुत ही ख़ास दुआ पर होता है। ये है दुआए निस्फ शाबान। इसे इन नमाज़ों के बाद पढ़ा जाता है। और देखें, इसमें एक अहम बात यह है कि अगर ये दुआ याद ना भी हो तो इसे सुनने पर भी वैसा ही अजर मिलता है, क्योंकि असल चीज़ तो नियत और दिल की तवज्जो है ना। और इस दुआ की खूबसूरती देखें कि इसमें वही 3 बुनियादी दरख्वास्तें दोहराई जाती हैं जो हमारी 6 रकत नमाज की नियतों का मरकज़ थीं। लंबी बरकत वाली ज़िंदगी, आफात से हिफाजत और सिर्फ अल्लाह पर इन्हिसार। ये इस रात की इबादत को एक मुकम्मल, एक जुड़ी हुई शक्ल दे देती है। तो जब ये रात गुजर जाती है, असल सवाल तो वहाँ से शुरू होता है कि इस रात की बरकतों को, उसकी दुआओं को हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में कैसे लेकर चलते हैं,
ہماری دعائیں ہمارے اعمال میں کیسے نظر آتی ہیں؟ یہی وہ سوچ ہے جو شب برات کی روح کو اصل میں ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔